हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध ये तो हमारे ही भाई हैं ना, मौसेरे भाई हैं हमारे जी। तो इनके लिए इनका भारत की धरती पर इनका स्वागत है, इन्हीं का तो भारत है जी। जो रोहिंग्या आ गए, जो बांग्लादेशी आ गए, जिनको ममता दीदी ने पासपोर्ट जब्त करके अपने यहाँ का आधार कार्ड बनवा दिया है, दिल्ली आप सरकार ने आधार कार्ड बनवा दिया है, उसलिए इसका विरोध किया जा रहा है उसकी आड़ में। अब ममता बनर्जी ऐसे अखाड़े की पहलवान हैं, पुरानी राजनीतिज्ञ है, पुरानी राजनीतिज्ञ हैं। वो ऐसे अखाड़े की पहलवान हैं जिनको मालूम है कि मैं अकेले हूँ, पर आओ मुझे कोई पटको तो जाने, तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। तो वो अपने आप बकबकाती रहती हैं। कुछ हमारे देश के नेताओं ने उनका कद बढ़ा दिया, दीदी हो, मम्मी हो, चाची कह करके बढ़ा दिया। दरअसल मोदी जी भी दीदी कहते हैं। हाँ, मोदी जी भी कुछ ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा दिए। हाँ, हालांकि मोदी जी की आदत में है, वो ओवैसी को भी ऐसे चढ़ा दिए हैं। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को, उदयनिधि मारन को, ये सब मोदी जी के ही चले हैं। देखिए, ये सब इस सब के पीछे खेल मोदी जी का ही रहता है। ऐसा राजनीतिक आदमी भारत में अभी तो कोई दिखा नहीं हमारे जानकारी में, कि पक्ष और विपक्ष सबको सेट किए रहते हैं, जोड़े गांठे रहते हैं। किस मौलाना से कब कहाँ क्या बुलवाना है ये वो तय करते हैं, मौलाना नहीं तय करता है। कौन पादरी बोलेगा ये राज मोदी खोलेगा, दूसरा नहीं खोलता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद CAA अंतिम रूप से लागू हो गया। कल नोटिफिकेशन इसका 11 मार्च को जारी कर दिया गया। हमारे साथ हैं हिंदू शिवसेना के पूर्वांचल प्रमुख और कुछ अधिवक्ता भी यहाँ पर बैठे हैं। प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम भैया। CAA लागू हो गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, अति सुंदर। मुस्लिमों को, गैर मुस्लिमों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। नहीं, गैर मुस्लिमों का मतलब हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध ये तो हमारे ही भाई हैं ना, मौसेरे भाई हैं हमारे जी। तो इनके लिए इनका भारत की धरती पर इनका स्वागत है, इन्हीं का तो भारत है जी। हिंदुओं के ही भाई ये भी हैं, तो इनका स्वागत है। राम जी के ही वंशधर ये भी हैं। कोई भगवान बुद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है, कोई गुरु नानक देव जी को। गुरु नानक देव जी अनन्य राम भक्त थे। आप उनका सब पढ़िए शब्द वगैरह, तो उसमें राम रस पियरे हर जगह ही आता है। हाँ, हजारों बार राम का नाम ही है गुरु ग्रंथ साहब में। हाँ, तो बुद्ध ने किसकी उपासना की, तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। बुद्ध भी भगवान विष्णु को ही उनके। आखिर विरोध काहे हो रहा है? ममता बनर्जी विरोध बहुत कर रही है। आपने कभी हाथी जाते देखा है कि नहीं? बिल्कुल देखा। तो उसके पीछे की प्रतिक्रिया देखी कि नहीं? तो वो प्रतिक्रिया है। हाथी चल रही है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो प्रतिक्रिया है। मुस्लिम परस्ती की वो प्रतिक्रिया, जो इस मुस्लिमों से कुछ लेना देना भी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन CAA के नाम पर मुस्लिमों को अपनी ओर लाने की साजिश में ये बेचारे सारे लोग परेशान हैं, पर मुस्लिम उनसे ज़्यादा परेशान हैं कि हम जाएं कहाँ। उनका न कोई दल बचा है, केवल दिल बचा है। अब दिल वो मुलायम के बेटे को दे दें, कि या राजीव गांधी के परिवार को दे दें, या कम्युनिस्टों को दे दें, या कहाँ दें, उनको भी तय करना बहुत दूभर हो गया उनके लिए भी। तो वो तय नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू समाज ने तो तय कर लिया है कि हम तो जहाँ हमें जो करना है हम तो तय कर चुके हैं, लेकिन उनके लिए तय करना कठिन हो गया है। और यहाँ जहाँ तक हमारे मौसेरे भाइयों के ऊपर लागू होने वाला सच है, सिख, जैन, बुद्ध और जो इससे रिलेटेड लोग हैं, उनका घर है, वो अपने परिवार में है, तो उनके लिए इसका कोई मायने है नहीं, वो तो उनका अपना घर ही है। अब ये मुस्लिमों को जो पीड़ा है, मुस्लिमों की पीड़ा का तो कोई अंत है नहीं, अंतहीन सिलसिला है। कभी वो खिलौना बन जाएंगे, कभी खिलाड़ी बन जाएंगे। वो तय नहीं कर पाते हैं कि हम किस पिच पर बल्लेबाजी करें, किस पिच पर हम गेंदबाजी करें, कौन सी फील्ड में हम फील्डिंग करें, वो तय नहीं कर पाते हैं। उनको तय कर लेना चाहिए। नहीं तय कर पाने की स्थिति में यह परिस्थितियां उनके साथ, ये स्वयं से न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है उनके द्वारा। ये उनका अपना व्यक्तिगत न्यूसेंस है जो स्वयं क्रिएट करते हैं। उनका जैसे ओवैसी है और तमाम लोग हैं, ये मोदी जी के पालतू वो अल्सीसियन हैं। जैसा जब मोदी जी चाहते हैं भूंकवाते हैं, भूंक बेटा भूंक।
भूख मेरे शेरू, शेरू भौंकने लगता है। मोदी ये बताएं कि विपक्ष तो कह रहा है कि राजनीतिक कारणों से वोट का लाभ लेने के लिए जो है सीए पहले लागू किया गया, क्या कहेंगे आप? सीए के बारे में हमें भाई विशेष पता नहीं, सीए नहीं, दरअसल जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, परेशान हैं, अल्पसंख्यक हैं परेशान, तो वहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन यही अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम तो बाहुल्य क्षेत्र है पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के जो परेशान हैं उनको भारत एज वैसे शरणागत यहाँ है पहले से ही, तो उनको नागरिकता देने का काम है सीए। आप क्या कहेंगे? सीए लागू हो गया? सीए लागू होने का मुख्य कारण जो था अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ढाका, बांग्लादेश और आपका सूडान, जहाँ जहाँ से विस्थापित गैर हिंदू अल्पसंख्यक आए थे, उसके लिए ये लागू किया गया था और वो 11 मार्च को अब एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है। और जो विरोध हो रहा है वो केवल और केवल जो रोहिंग्या आ गए, जो बांग्लादेशी आ गए, जिनको ममता दीदी ने पासपोर्ट जब्त करके अपने यहाँ का आधार कार्ड बनवा दिया है, दिल्ली आप सरकार ने आधार कार्ड बनवा दिया है, उसलिए इसका विरोध किया जा रहा है उसकी आड़ में। ममता कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ सीए नहीं लागू देंगे, ये तो केंद्र का विषय होता है ना नागरिकता देना। हाँ, ये केंद्र का ही विषय है। तब क्या करेंगी वो? इंटरनेशनल इशू है, और जो इंटरनेशनल इशू होता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय इशू जो होते हैं, जो विषय होते हैं, उन विषयों का प्रतिपालन, संपादन, संचालन और संरक्षण ये केंद्र सरकार के हाथों होता है। अब ममता बनर्जी ऐसे अखाड़े की पहलवान हैं, पुरानी राजनीतिज्ञ है। पुरानी राजनीतिज्ञ हैं, वो ऐसे अखाड़े की पहलवान हैं जिनको मालूम है कि मैं अकेले हूँ, पर आओ मुझे कोई पटको तो जाने, तो इसका कोई इलाज तो है नहीं, तो वो अपने आप बकबकाती रहती हैं। कुछ हमारे देश के नेताओं ने उनका कद बढ़ा दिया, दीदी हो, मम्मी हो, चाची कह करके बढ़ा दिया। दरअसल मोदी जी भी दीदी कहते हैं। हाँ, मोदी जी भी कुछ ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा दिए। हाँ, हालांकि मोदी जी की आदत में है, वो ओवैसी को भी ऐसे चढ़ा दिए हैं। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को, उदयनिधि मारन को, ये सब मोदी जी के ही चले हैं। देखिए, ये सब इस सब के पीछे खेल मोदी जी का ही रहता है। ऐसा राजनीतिक आदमी भारत में अभी तो कोई दिखा नहीं हमारे जानकारी में, कि पक्ष और विपक्ष सबको सेट किए रहते हैं, जोड़े गांठे रहते हैं। किस मौलाना से कब कहाँ क्या बुलवाना है ये वो तय करते हैं, मौलाना नहीं तय करता है। कौन पादरी बोलेगा ये राज मोदी खोलेगा, दूसरा नहीं खोलता है। तो वो उनका अपना तरीका है। अब जब वो चाहते हैं तो आजम खान राष्ट्रभक्त हो जाते हैं, जब वो नहीं चाहते हैं तो भारत माता को डाइन करने वाले हो जाते हैं। जब वो चाहते हैं तो मायावती पूरे देश को गरियाती थी, जब वो चाहते हैं तो मायावती को दंश याद आ जाता है पुराना, घबरा जाती हैं। वो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ की भाषा में बटुर के बैटरी हो जाती, तो वो उनको जब मोदी जी कहते हैं सीबीआई निकल बाहर पिंजड़े से, वो ताज कॉरिडोर और आगरा का वो घोटाला और वो टिकटों का घोटाला, वो मायावती जी समेट जाती हैं कुछ क्षण के लिए, तो उनको हार्ट ब्रेकिंग होने लगती है। ये मोदी जी का खेल है। मोदी जी विश्व स्तरीय शतरंज के खिलाड़ी हैं। राजनीतिक तो बहुत छोटा शब्द है उनके लिए, वो बहुत बढ़िया तरीके से सब काम कर देते हैं। उनका चुनाव में लाभ मिलेगा उनको? अरे लीजिए, मिलना ही चाहिए। किया ही राजनीति के करता है, इसीलिए काम क्या बुरा किया है, अच्छा किया है। हाँ, बराबर लाभ लेते रहना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अरे भाई, एक वो भी प्रधानमंत्री था जिसने कहा कारसेवकों पर गोली चली, बहुत अच्छा हुआ। एक ये भी प्रधानमंत्री जो कहता है कि फूल बरसाओ, बाहरों फूल बरसाओ। हाँ भैया, तो ये दोनों में अंतर है कि नहीं? यहाँ फूल बरसाया जा रहा है और वहाँ गोलियां चलाई जा रही थी। तो कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है मनुष्य का जो न चाहते हुए अविस्मरणीय हो जाता है। तो मोदी जी का ये काम अविस्मरणीय है, वंदनीय है, अच्छा काम कर रहे हैं। और राजनीति जो करता है तमाम लोग कर रहे थे, और लोगों ने लाभ क्यों नहीं लिया? किसने मना किया था? लोग लाभ लेते, किसी ने मना किया था? क्यों नहीं लिया? बीपी सिंह थे, उन्होंने लाभ लिया, मंडल लागू करके
तमाम सामान्य वर्ग के हजारों नौजवानों को मरवा दिया था। इन्होंने कमंडल लागू करके राजनीति का अलग ध्रुवीकरण कर दिया, क्षेत्र ही बदल दिया, इन्होंने सीधा सपाट काम कर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो उनके सरकार में गाय भी प्रेग्नेंट होती थी, बैल भी प्रेग्नेंट हो जाता था, लेकिन इस आदमी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड निर्णय लिया। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मोदी जी जो बोलते हैं उसमें 20 और 80 का समीकरण होता है, 20 सही होता है, 80 झूठ होता है। तो पल भर के लिए हमें कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही, ही सही। कम से कम राम मंदिर तो आप हैं हिंदू शिवसेना के प्रमुख, आपका कहना है राजनीतिज्ञ तो राजनीति करेगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार को इसका लाभ मिलेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।